दोस्तों, अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो TRS क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। अभी फिर से हम वॉर के बारे में बात करेंगे। आपको क्या बात करना है? क्योंकि टाइमलाइन काफी ज्यादा जंबल हो गई है, बहुत सारी चीजों के बारे में बात की है। आई पर्सनली वुड लाइक टू नो एविडेंस बेस्ड हिस्ट्री। सेपियंस फिर से खोलते हैं, लेट्स सी व्हाट्स मेंशन्ड। ओके क्योंकि आई फील कि कॉमेट्स के बारे में जानना जरूरी है हर किसी के लिए, ताकि उन्हें थॉट एक्सपेरिमेंट्स करने का एक मौका मिले कि असलियत क्या है। आई थिंक सेपियंस में लिखा गया है कि द ट्रूथ अबाउट हिस्ट्री इज दैट यू विल नेवर नो द ट्रूथ अबाउट हिस्ट्री। more or less, yes. You will know some versions of history, but not the actual truth. full हमें truth. सिर्फ पिछले शायद 1000 सालों की हिस्ट्री के बारे में ज्यादा पता है। Yeah. आप ये मानते हो? हाँ बिल्कुल। ओके, कि पिछले 1000 सालों की हिस्ट्री जो हमने पढ़ी है किताबों में वो सच है मोस्टली? नहीं, सच तो नहीं है। सच नहीं है। बहुत सारे मैनिपुलेशन से, बहुत सारे डिस्टॉर्शन से, कुछ सच भी है। ओवरऑल बिग पिक्चर क्रोनोलॉजिकली हम जानते हैं क्या हुआ, लेकिन उसके डिटेल्स में बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है, और स्पेशली इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे मैनिपुलेशन और डिस्टॉर्शन है। ओके। लेकिन द क्लोजर द हिस्ट्री इज द मोर यू नो अबाउट इट, क्योंकि हमारे पास और डेटा है। ओके, पता है एंशिएंट इजिप्ट में जैसे पिरामिड्स हुए करते थे, कहा जाता था कि एंशिएंट इजिप्शियंस यूज्ड टू कंसीडर देमसेल्व्स द मॉडर्न वर्जन ऑफ अ पास्ट एंसेस्टर। अच्छा। यानी कि ये खुद मानते हैं कि शायद इजिप्शियन कल्चर 80,000 साल पुराना है और सब कुछ देखे, फ्लड्स देखे, वार्मिंग पीरियड्स देखे, कूलिंग पीरियड्स देखे। इजिप्ट एक बहुत मिस्टीरियस सब्जेक्ट है और बहुत कम पता है उस सब्जेक्ट के बारे में। आप कुछ कहना चाहोगे इजिप्ट के बारे में? हाँ, इजिप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये बहुत बड़ा, बहुत स्पेसिफिकली इंटेंसली ग्लोबल लाइमलाइट में है, क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न हिस्टोरियंस है, आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने इजिप्ट पर बहुत फोकस किया है और बहुत स्टडी किया है। वेस्ट मानता है कि जो सो कॉल्ड वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इट ओरिजिनेट्स इन जुडिया, ओल्ड इजराइल, ग्रीस, मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। ये सब सोर्सेज है ऑफ द मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो इजिप्ट को अपना एक सोर्स मानते हैं वो। इसके लिए उन्होंने इजिप्ट पर बहुत ध्यान दिया है, बहुत फोकस किया है, बहुत स्टडी किया है। देयर इज एन एंटायर साइंस कॉल्ड, एंटायर टॉपिक और फील्ड कॉल्ड इजिप्टोलॉजी। तो इसके कारण से इजिप्ट पर बहुत सारा प्रकाश गिरा है और हम बहुत कुछ जानते हैं इजिप्ट के बारे में। स्पेसिफिकली अच्छे से टाइमलाइन हम जानते हैं कि कौन सी डायनास्टी किस समय आई, कौन सा पिरामिड किस समय रफली बना है, ये सब हम जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत फोकस किया है उसके ऊपर। अगर आप इंडस सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का ईरा वो फेज देखेंगे, इट इज बिगर देन ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, इट इज बिगर देन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया पुट टुगेदर। उससे बड़ा है, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल भी प्रकाश नहीं है, बिकॉज वी हैव नॉट फोकस्ड ऑन स्टडीइंग दैट। बट इजिप्ट डेफिनेटली बहुत ही फैसिनेटिंग एक कंट्री है, कल्चर है, सिविलाइजेशन है। अनफॉर्चुनेटली आज वो सिविलाइजेशन गायब हो चुका है। उसके सिर्फ हमें फिजिकल अवशेष दिखते हैं, लेकिन वो कल्चर नहीं है आज, वो भाषा भी नहीं है आज। तो इस, और जो भी टेक्स्ट हो गए उनके जो लिखे हुए, उसका कुछ एक छोटा सा परसेंटेज ही हमारे पास आज है, बिकॉज ऑफ विच वी डोंट नो एग्जैक्टली कौन सी चीज़ कब बनी थी। फॉर एग्जाम्पल, एक स्फिंक्स है वहाँ पर, जो मनुष्य और सिंह का मिक्सचर है, राइट, कंपोजिट क्रीचर है, वो कितना पुराना है। अगर उसको देखेंगे आप, वो उस स्ट्रक्चर को, उसके ऊपर आपको इरोजन के क्लियर अनमिस्टेकेबल निशान दिखेंगे। यानी कि उसके आसपास बहुत ज्यादा पानी था, पानी या फिर सैंड के फ्लो से भी पानी वाला ही इफेक्ट हो सकता है। Okay. और उसमें बहुत क्लियर इरोजन का प्रोसेस हमें दिखता है, विच मीन्स वो बहुत ही पुराना है। मुझे लगता है इट मे बी मच ओल्डर देन द पिरामिड्स, लेकिन कितना पुराना है हम जानते नहीं, क्योंकि उसमें कोई ऑर्गेनिक मटेरियल तो है नहीं जिसको हम कार्बन डेट कर पाए। यू कैन नॉट कार्बन डेट रॉक। तो उसका हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, मे बी 3000 वर्ष पुराना, मे बी 5000 वर्ष, मे बी आई डोंट नो हाउ मच, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इट मे बी मच ओल्डर देन द पिरामिड्स। पॉसिबिलिटी है, वी डोंट नो। मैंने डॉक्टर प्रभाकर को इसी शो पर पूछा था पिरामिड्स के पर्पस के बारे में। उन्होंने बेसिकली कहा कि अभी हमें पिरामिड्स के बारे में इतना कुछ पता है कि हम बिल्कुल जान नहीं सकते कि इनका पर्पस क्या था, कि बहुत सारी चीज़ें होती थी अंदर। पर एक प्रेयर हॉल है काफ़ी सारे पिरामिड्स में नियर द टॉप। कुछ लोग मानते हैं कि ये एंशिएंट मेडिटेशन चेम्बर्स थे, एंशिएंट प्रेयर हॉल्स थे। कुछ जानते हो आप पिरामिड्स के बारे में? तो पॉपुलर इमेज ये है पिरामिड्स का कि ये जो इजिप्ट के महाराजा थे, फारोज, उनके टूम्स थे, ये ऐसा सब मानते हैं। लेकिन सत्य यह है कि किसी भी पिरामिड में आज तक एक भी मम्मी नहीं मिली है। जितने भी फेरोज के जो ममीज मिले हैं हमें, वो अलग जगह पे मिले हमें।
नॉट इन द पिरामिड्स। किसी भी पिरामिड में आज तक एक भी मम्मी नहीं मिला है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि फिर उनका पर्पस क्या था, और हम जानते भी नहीं कि उसके अंदर, ये पिरामिड्स के अंदर कितने सीक्रेट पैसेजेस है, कितने सीक्रेट चेम्बर्स है। फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें मालूम पड़ा है कि सबसे बड़ा जो पिरामिड है, ग्रैंड पिरामिड, उसके अंदर एक बहुत बड़ा हिडन चेम्बर है, लेकिन वहाँ तक आज तक कोई जा नहीं पाया है। हाउ टू गो इनसाइड, उसको तोड़ के जा सकते हैं लेकिन तोड़ना नहीं है हमें, ऑब्वियसली वी वांट टू कीप इट इंटैक्ट। तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा इंटरनल हिडन चेम्बर है। वो क्या है, उसका पर्पस क्या है, कोई जानता नहीं है। और अगर आप पिरामिड्स का अलाइनमेंट देखेंगे, उसका इट इज एन एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरायंस स्वॉर्ड, ओरायंस बेल्ट। आई थिंक ओरायन जो है ना कंस्टेलेशन स्काई में, उसका हिंदी में संस्कृत मुझे याद नहीं है, उस संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको ओरायन बोलते हैं। उसका जो बेल्ट है 3 स्टार्स वाला, वो ही एग्जैक्ट अलाइनमेंट है पिरामिड्स का। और आई थिंक पिरामिड्स में कुछ एक शाफ्ट हुआ करता था जो अभी भी है, उससे अगर आप देखेंगे तो एट अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर यू कैन सी स्पेसिफिक स्टार्स। I think Orion itself, the constellation. तो कुछ तो symbology है which is related to the Orion constellation, लेकिन as you say, हम exactly उसका purpose जानते नहीं है। इतने बड़े बड़े structures बनाए हैं जिसमें I don't know कितना मैन पावर लगा होगा। हम जानते भी नहीं है कि इतने बड़े बड़े पत्थर उतने ऊंचे तक कैसे लेके गए। उसका कोई साइन सिंबल कुछ भी नहीं है हमारे पास कि कौन सी टेक्नोलॉजी से उन्होंने इतने बड़े पत्थर, हंड्रेड्स ऑफ टन का एक पत्थर होता है, हंड्रेड्स ऑफ टन का, उसको वहां तक इतना ऊपर तक कैसे लेके गए, ये किसी को भी आइडिया नहीं है। सो इट्स अ बिग मिस्ट्री। शायद आज भी अगर आपको पिरामिड्स बनाने हो मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। इंजीनियरिंग वाइज इट्स वेरी हार्ड। आई डोंट थिंक हमारे पास ऐसे मशीन्स और टेक्नोलॉजी आज है, हम कर सकते हैं, बट उसमें हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कॉस्ट जाएगा। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मोस्ट लाइकली हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ओके, या 5000 साल पहले कैसे किया, वही तो हम जानते नहीं है। आपका गेस क्या है? मेरा गेस भी नहीं है। आई डोंट हैव अ गेस, आई डोंट नो। ओके, डू वी लीव इट एट दैट? आई गेस वी लीव इट एट दैट। इट्स अ ह्यूज मिस्ट्री, एनॉर्मस मिस्ट्री, कोई जानता नहीं है। या दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में। सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी ऑन द रणवीर शो।